हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, चैप्टर प्रश्नावली 10.2 वृत्त यानी सर्किल की पहली सवाल हम चलिए करते हैं साथियों। और आप हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको मिलाते हुए अध्ययन करिए। और प्लीज़ साथियों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो लोग नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो साथियों, पहली सवाल है, एक वृत्त एक 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र O है। बिंदु T इस प्रकार है कि OT बराबर 13 सेंटीमीटर है। यदि रेखा TA बिंदु A पर वृत्त की स्पर्शी हो तो AT की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे, क्योंकि वृत्त का सवाल है। चलिए वृत्त एक बनाते हैं। पहले एक वृत्त बन गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे? मान लो इसका केंद्र क्या है? O है। यहाँ से केंद्र O है। अब यहाँ से ऐसे करते हैं, ऐसे हो गया। और उसके बाद इसको जो हम यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, क्योंकि T पे मिलता है। हाँ, T पे मिलता है। T पे इस प्रकार मिलता है। चलो यहाँ से लेकर के यहाँ इसे हम मिला देंगे। अब जो मिल गया यहाँ T हम रख देंगे, T इसका नाम T है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम A करेंगे, AOT हो गया। अब 13 सेंटीमीटर OT बराबर, देखो OT बराबर लिखो 13 सेंटीमीटर, 13 सेमी A है, OT बराबर 13 सेंटीमीटर है। और उसके बाद फिर 5 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या मानी जाएगी। ये त्रिज्या है ना, जो छोटी भुजा त्रिज्या होती है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या R से प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों, ये हो गया क्या? कर्ण हो गया। कर्ण के कैसे? आधार को ए से मैं लिख दे रहा हूँ, चलो इसको भी लिख देता हूँ। ये आधार बन जाएगा, आधार एक कर्ण बनेगा, आधार कर्ण। अब ये लंब बनेगा। अब इसी को हल करना है। अब क्या लिखोगे? दिया है, फिगर बन गया। दिया है OA बराबर OA लिखो। OA बराबर क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेमी। उसके बाद OT बराबर लिखो। OT बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। AT का मान ज्ञात करना है। AT का मान देखो, इसी का मान ज्ञात करना आधार है। चलो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। AT बराबर आपको ज्ञात करना है, AT इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हो गया साथियों। अब हम क्या करेंगे? दिखाई दे रहा है? अब लिखो अब बन गया क्या? समकोण त्रिभुज बन गया ना। लिखो अब समकोण त्रिभुज। चलो त्रिभुज बना लीजिए। जैसे त्रिभुज AOT में, देखो AOT में अब लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले हम क्या करें? कर्ण लेंगे। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। लिखो OT का होल स्क्वायर बराबर OT को OA का होल स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर। AT का होल स्क्वायर A है, OA है। लिखो AT का होल स्क्वायर, बस तभी निकल पाएगा AT का होल स्क्वायर। तब OT का होल स्क्वायर कितना है? 13 है। लिखो यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू OA का होल स्क्वायर कितना है? 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का होल स्क्वायर प्लस AT आपको क्वेश्चन मार्क याद करना है। लिखो AT का होल स्क्वायर कर दीजिए, ऐसे स्क्वायर कर दीजिए बस। तो 13 13 मैंने कितना होता है साथियों? 169। अपजम 25 हो जाएगा, 25 प्लस A स्क्वायर। तब A स्क्वायर का मान याद करना है। AT है ना, AT का स्क्वायर भाई। अब लिखो AT का होल स्क्वायर बराबर AT का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, AT का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 169। ये प्लस में है, इधर जाएगी तो बराबर लग गया तो माइनस में चला जाएगा। 169 माइनस 25, तो AT स्क्वायर बराबर, अब 9 में से 5 गए 4, अब 6 में से 2 गए 4, अब एक यानी 144 आ गया। 144 आ गया तो AT बराबर है क्या? अंडर रूल, क्योंकि 2 हटेगा तो करनी चढ़ेगा, 2 हटा तो करनी चढ़ा, ये होना चाहिए साथियों। अब क्या करेंगे? AT बराबर 12 लिखो। यानी इसका वर्गमूल जो होगा 12 होगा। AT बराबर 12 सेंटीमीटर
12 सेमी लिखो, 12 सेमी, यही कर दिए साथियों आंसर। चलिए इसको जो है हम चलो पिंजड़े में बंद कर देते हैं। बच्चे कहते हैं सर पिंजड़े में बंद करिए, भागने ना पाए, भागेगा नहीं। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए साथियों। अब यही पूछा था क्वेश्चन मार्क में, देखो 80 की लंबाई पूछा था, 80 बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख देना है, यही आ गया आंसर। अब चलिए नोट कर लीजिए इसको साथियों, ये सवाल पूरी हुई। सवाल नंबर 2 देखिए साथियों, बिंदु यक्ष से वृत्त COR पर 2 स्पर्श रेखाएं यक्ष ए और यक्ष बी खींची हुई हैं। यदि इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु यम पर खींची गई स्पर्श यक्ष ए और यक्ष बी क्रमशः बिंदुओं के और एन पर काटती हूँ तो सिद्ध कीजिए KM प्लस MN बराबर AK प्लस BN। तो हम क्या करेंगे साथियों, पहले हम एक बनाएंगे क्या, चलिए हम बनाते हैं एक वृत्त। चलो ये वृत्त बन गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर जो है इधर एक छूता हुआ, पहले हम ऐसे कर देंगे, चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक, चलो इसको हम मिला देते हैं, मिला दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक और खींचिए आप, अब खींच उठा। अब हम साथियों क्या करेंगे, ऊपर ऊपर हम क्या करेंगे के, अब इधर हम क्या करेंगे यन करेंगे, यन करेंगे। अब इधर हम मान लो यक्स कर दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा साथियों। अब इधर देखो यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, यहाँ यम रखो, स्मॉल यम रखो, यम रखो, यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, बीच में जो है इसका केंद्र, केंद्र पे ओ है, ओ है। अब देखिए KMN, KMN। अब यहाँ पे एक और बन रहा है क्या, यहाँ पे एक देखो ए रखो और यहाँ पे बी रखिए, हाँ अब जाकर सही हुआ साथियों, AK NB या BN, कुछ भी BN, हाँ ठीक है। अब लिखो, अब लिखिए क्या, अब बिंदु के पर लिखो, बिंदु के पर, बिंदु के पर AK बराबर, AK बराबर, AK बराबर KM, AK बराबर, AK बराबर KM, KM, हाँ KM, देखो AK हो गया, फिर KM हो गया, KM। इसको करिए समीकरण फर्स्ट। और उसके बाद फिर बिंदु यन पर, बिंदु यन पर एक के पे था, बिंदु यन पर देखो यन, बिंदु यन पर लिखो इस तरह, बिंदु यन पर, बिंदु यन पर क्या हो जाएगा, BN बराबर, BN बराबर, BN बराबर NM या MN, लिखो MN, MN। इसको करिए समीकरण सेकंड, चलो 2 हो गया। अब लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, सेकंड से। अब पहले फर्स्ट लिखो, क्या लिखे थे, AK बराबर KM, KM, AK बराबर KM। अब BN बराबर, BN बराबर, BN बराबर MN, MN, चलो MN कोई भी लिखो, ऐसे लिख दो, चलो MN लिख दिए। अब क्या हो जाए, इसको जोड़िए आप, AK लिखो, यहाँ पे जोड़ने पर लिख दो तब समझ में आएगा, जोड़ने पर, जोड़ने पर, चलिए जोड़ दीजिए, जोड़ने पर AK प्लस AK है प्लस BN जोड़िए, प्लस BN, BN और प्लस KM, KM प्लस MN, MN हो गया, MN। तो इस तरह से देखो आ गया क्या, KM बराबर MN, देखो आया है ना KM MN, अच्छा आ गया, तो सिद्ध हो गया साथियों। यही आपको सिद्ध करना था, ये पहले आ गया और बाद में आ गया, चलो इसी को पहले कर दे दो, KM प्लस MN,
एम एन बराबर फिर ए के, लिखो ए के प्लस बी एन। चलो यही प्रूव करना था, चलिए इसको हम पी बंद कर दिए। चलो ये हो गया, यही प्रूव करना था यानी सिद्ध करना था। अब यही कर दीजिए आंसर। तो ये सवाल हुई साथियों पूरी। सवाल नंबर 2 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही सिद्ध करना, देखो सिद्ध करना था यही चीज़ और यहाँ पे आ गया यही चीज़, देखो दोनों मिल रहे हैं ना, आप मिला लीजिए। और ये सवाल हुई पूरी। अब इसके बाद अगली सवाल हम तुरंत प्रोवाइड कराते हैं।